Hi guys, welcome to the channel. Today we are going to discuss about the types of economies में socialist economy, which is an important concept of IE and IFS component of your JAIIB examination. तो अगर आप JAIIB एग्जाम के नवंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दीज डिस्कशंस विल गोइंग टू हेल्प यू अलॉट आपके एग्जामिनेशन के लिए भी और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी. सो पिछली क्लास जो हुई थी, पिछला जो सेशन हुआ था, वहां पे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोशलिस्ट इकोनॉमी. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. तो यहां पे सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि यहां पे टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज होती हैं गाइस. दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. नंबर फर्स्ट इज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. सेकेंड इज सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड नंबर थर्ड इज द मिक्स्ड इकोनॉमी. सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमने कवर कर लिया था पिछले सेशन में. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे रेफर करिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. टुडे वी आर गोइंग टू कवर अबाउट द सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे अबाउट द मिक्स्ड इकोनॉमी. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अराउंड द सोशलिस्ट इकोनॉमी. सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी की, सो इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी और यू कैन से सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज, ऑल द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट इन द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. यहां पर क्या हो रहा है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारी ही प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो मशीन्स हो, एक्सेट्रा, कौन यहां पे कंट्रोल कर रहा है? दे आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. Whereas when we had covered the capitalist economy, वहां पर हमने देखा था कि वहां पर all the resources were controlled by the प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट सेक्टर. गवर्नमेंट का ऑलमोस्ट नो इंटरफेरेंस था. थियोरिटिकली तो नो इंटरफेरेंस था, प्रैक्टिकली काफी वहां पे इंटरफेरेंस रहता है गवर्नमेंट का भी. ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी हमने डिस्कस किया था ये बात भी लास्ट वाली क्लास में, लास्ट वाले सेशन में. तो यहां पर क्या हो रहा है, दिस इज कंप्लीटली अपोजिट टू द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. यहां पर ऑल द रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. और जब रिसोर्सेज यहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, देन ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव विल बी द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी और यू कैन से सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव. जबकि हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या देखा था? ऑल द रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स. तो वहां पे ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है? वहां पर ऑब्जेक्टिव हो जाता है प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है, डिफरेंस है. जब रिसोर्सेस कंट्रोल करेंगे प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट सेक्टर, देन ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी विल बी द प्राइम ऑब्जेक्टिव. बट यहां पे व्हेन रिसोर्सेस आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, देन ऑब्वियसली यहां पे जो ऑब्जेक्टिव होगा वो यहां पे चेंज होकर सोशल वेलफेयर हो जाएगा या इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी हो जाएगा. ठीक है, फर्दर इस सोशलिस्ट इकोनॉमी को और डीप में समझने के लिए हमें यहाँ पे फीचर्स डिस्कस करने पड़ेंगे. तो आइए एक एक करके इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करते हैं, सो दैट यू कैन डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द सोशलिस्ट इकोनॉमी. सबसे पहली बात करें यहां पर, सबसे पहला फीचर है collective ownership of means of production. So as we have discussed that in a socialist economy, means of production are owned and controlled by the government on the behalf of the people. ठीक है, तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं, आई टोल्ड यू, चाहे वो लैंड हो गया, चाहे वो मशीनरी हो गई, चाहे वो फैक्ट्री हो गई, एक्सेट्रा. ठीक है, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, पीपल के बिहाफ पर कंट्रोल कर रही है यहाँ पर. ठीक है, और यहाँ पर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, जो हमने देखा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, जहां पर इंडिविजुअल्स फ्री थे बेसिकली, किसी भी तरीके से रिसोर्सेस को कितना भी चाहे वो कंट्रोल कर सकते हैं, ओन कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटी. ठीक है, उसके बाद उनकी डेथ के बाद क्या होगा? वो जो रिसोर्सेज है उनके लीगल हायर को ट्रांसफर होता चला जाएगा. गॉट इट. बट इन द केस ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, यहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई भी कंसेप्ट नहीं है. प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट यहां पर एबॉलिश कर दिया जाता है और यहां पे किसी भी इंडिविजुअल को अलाउ नहीं किया जाता है कि वो किसी भी तरीके से रिसोर्सेज को कंट्रोल करे, प्रोडक्शन यूनिट को कंट्रोल करे या वेल्थ को एक्यूमुलेट करे. ठीक है, जब यहां पे वेल्थ को एक्यूमुलेट करने की अथॉरिटी नहीं है, देन ऑब्वियसली उनके जो लीगल हायर्स हैं वो भी यहां पे कुछ भी उन्हें नहीं मिलेगा यहां पर विरासत में. दो यहां पे जो ड्यूरेबल गुड्स हैं, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स हैं, फॉर एग्जांपल कार हो गई, बाइक, सोफा, वॉशिंग मशीन, टीवी, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं. ठीक है, इनको हम यूज कर सकते हैं, इनको हम यहां पे ओन कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट ओन द रिसोर्सेज जिसके थ्रू यहां पर पूरा प्रोडक्शन जो है वो डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है, पूरा प्रोडक्शन जो है पूरी तरीके से यहां पर वो इफेक्ट होगा. तो वो प्रोडक्शन का जो रिसोर्सेज है वो हम यहां पे कंट्रोल नहीं कर सकते अंडर द सोशलिस्ट इकोनॉमी. सो दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, दैट इज कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन.
सेकंड इज सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। आई टोल्ड यू, जब यहां पे रिसोर्सेस कंट्रोल और ओन किए जाएंगे गवर्नमेंट के साइड से, देन ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विल बी द सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव विल बी द सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यहां पे सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना इज द ओनली ऑब्जेक्टिव। यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी अर्न नहीं करनी है, क्योंकि प्रॉफिट कहां पर आता है? प्रॉफिट वहां पर आता है जहां पर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है, जहां पर इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, दे थिंक अबाउट द प्रॉफिट। लेकिन यहां पर तो रिसोर्सेज कंट्रोल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। और जब रिसोर्सेज गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, देन ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा? यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात नहीं की जाएगी, यहां पर बात की जाएगी कि किस तरीके से हम सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम यहां पे लोगों के इंटरेस्ट में यहां पर काम कर सकते हैं, वो सारी चीजें यहां पर डिसाइड की जाती है। द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डू नॉट प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल। हमने देखा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पिछले सेशन में कि वहां पर जो मार्केट फोर्सेस हैं डिमांड एंड सप्लाई के, बहुत ही एक्टिवली काम करते हैं प्राइस मैकेनिज्म के लिए। लेकिन यहां पर ईच एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ओनली। तो यहां पर डिमांड और सप्लाई का जो फोर्स है उसका कोई भी यहां पे क्रूशियल या इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। सारे डिसीजन जो हैं वो एक बात को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं कि यहां पर जो है सोशल वेलफेयर पर हमें फोकस करना है। सोशल वेलफेयर जिस भी तरीके से हो रहा है उसी तरीके से हमें रिसोर्सेस का यहां पर यूज करना है। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए अभी तो जैसे आप हमारी कंट्री में देख रहे होंगे, इंडिया में बैंक्स की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी, मतलब जैसे एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये भी हैं। पैरेलली एचडीएफसी बैंक भी है, एक्सिस बैंक भी है, आईसीआईसीआई बैंक भी है, राइट। अगर हम बात करें ऐसे बीएसएनएल भी है और यहाँ पे जियो और एयरटेल भी है। तो कहने का मतलब है अभी किस तरीके से हमारी इकोनॉमी चल रही है इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं सोशलिस्ट इकोनॉमी की, तो अगर हमारी इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी होती तो यहां पर सिर्फ कम्युनिकेशन में बीएसएनएल होता। ठीक है, बीएसएनएल। देन यहाँ पे दूरदर्शन, टीवी चैनल की बात करूं दूरदर्शन होता, बाकी चैनल्स नहीं होते जो प्राइवेट चैनल्स हैं। यहाँ पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही होते एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, बट यहाँ पे हमारे यहाँ पर अभी क्या है? अभी यहाँ पे एक पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है। तो ये किस टाइप ऑफ का मॉडल है इकोनॉमी का, ये मैं आपको अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब है ये कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट ही ओन करेगी, जो भी प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो गवर्नमेंट ही अंडरटेक करेगी, और जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव रहेगा दैट विल बी द सोशल वेलफेयर। थर्ड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज सेंट्रल प्लानिंग। ऑब्वियसली जब यहां पे रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, देन यहां पे प्लानिंग जो है वो सेंट्रल लेवल पर होगी। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बात करें तो वहां पर रिसोर्सेज जो हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स यहां पे बेसिकली कंट्रोल कर रहे थे। मतलब रिसोर्सेज क्या थे? डिसेंट्रलाइज थे। जो रिसोर्सेज की ओनरशिप थी वो डिसेंट्रलाइज थी, क्योंकि हर इंडिविजुअल के पास रिसोर्सेज थे। बट यहां पर ऑल द रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली। तो एक सेंट्रल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और यहां पे गवर्नमेंट जो है वो सारी इकोनॉमिक डिसीजंस लेती है। मतलब कि किस चीज का प्रोडक्शन होना है, कितना प्रोडक्शन होना है, कैसे कंजम्पशन होगा, कहां पर कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कीपिंग इन माइंड की प्रेजेंट रिक्वायरमेंट क्या है, फ्यूचर की नीड्स क्या होंगी। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो प्लानिंग होती है वो सेंट्रल लेवल पर होती है, गवर्नमेंट के साइड से होती है, बाद में उनके डिसीजंस को एग्जीक्यूट किया जाता है। राइट, सो दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। देन कम्स रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज। देखिए इनइक्वालिटीज कहां पे आती है? जहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते, अंबानी जी हो गए, अडानी जी हो गए, और भी जो हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा है, वो और ज्यादा रिसोर्सेज यहाँ पे ओन भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इनहेरिटेंस में जो उनके जो जनरेशन है, कमिंग जनरेशन है, उनको ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है और जो इनहेरिटेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ का कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है, क्योंकि वहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स को अलाउ किया हुआ है कि आपके पास जितना भी पोटेंशियल है, आप जितना चाहे रिसोर्सेज यहां पे ओन कर सकते हैं, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो यहां पे आपको पता है कि यहां पे जो इंस्टीट्यूशन है प्राइवेट प्रॉपर्टी का और इनहेरिटेंस का, इसे पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, और यहां पे सोशलिस्ट इकोनॉमी में रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली। तो जब रिसोर्सेज गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही है तो इनहेरिटेंस में जाने की कोई बात ही नहीं है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बेसिकली यहां पे होल्ड किया हुआ है। तो यहां पे हम देखते हैं कि जो इनइक्वालिटी होती है वो कम होती है। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि परफेक्ट इक्वालिटी होती है, परफेक्ट इक्वालिटी इज अ मिथ। ठीक है, वो तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन इनइक्वालिटी अगर हम कंपेयर करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में से बेसिकली सोशलिस्ट इकोनॉमी में, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम यहां पर देखते हैं कि जो इनइक्वालिटी है वो काफी कम रहती है। ठीक है, देन फर्दर नो क्लास कॉन्फ्लिक्ट।
क्लास कॉन्फ्लिक्ट कहां पर होता है, जहां पर क्लासेस होती है अलग अलग। जैसे मैं अगर बात करूं कि एक यहाँ पे वर्कर क्लास हो गई, ठीक है, एक वर्कर क्लास हो गई और एक हमारी मैनेजमेंट क्लास हो गई, है ना। तो यहां पर डिस्प्यूट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होंगे। क्यों? मैनेजमेंट क्लास जो होगी वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेगी कि हमें अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना है। वर्कर भी अपने इंटरेस्ट की बात करेगा, मुझे अच्छे वेजेस मिलना चाहिए, ठीक है, मुझे यहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज मिलना चाहिए, मुझे यहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेरे लिए प्रोवाइड हो जाने किए जाने चाहिए। तो वर्कर अपने बेनिफिट के लिए सोचेगा, मैनेजमेंट विल बी थिंकिंग अबाउट इट्स ओन प्रॉफिट। तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, यहां पर कॉन्फ्लिक्ट होता है क्योंकि दो अलग अलग क्लासेस हैं, यहां पर दो अलग अलग क्लासेस, एक वर्कर क्लास हो गई, एक मैनेजमेंट क्लास हो गई, है ना। अगर आपको याद हो 90s की मूवीज, जहां पर अमिताभ बच्चन हो गए, अनिल कपूर हो गए, ये क्या करते थे, एज अ ट्रेड यूनियन के मेंबर की तरह यहाँ पे उन्होंने बेसिकली कैरेक्टर प्ले किया था। जहां पर डिस्प्यूट हम देखते थे कि मैनेजमेंट क्लास होती थी, उनके बीच में डिस्प्यूट होता था, और कॉन्फ्लिक्ट जो होता था यहाँ पे वर्कर क्लास के बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता था। तो आपको याद होगा 90s की जो मूवी बहुत कॉमन थी पहले, ये मूवीज जब हम देखते थे अपने चाइल्डहुड डेज में, राइट। तो ये चीजें हैं क्योंकि दो अलग अलग क्लासेस है, मैनेजमेंट क्लास भी है और वर्कर क्लास भी है। बट यहां पर इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी व्हेन वी डिस्कस अबाउट द कंट्रोलिंग ऑफ द रिसोर्सेज, तो वहां पे क्योंकि सारे रिसोर्सेज जो हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट। इसका मतलब कोई अलग अलग क्लासेस तो है नहीं यहाँ पर। प्रॉफिटेबिलिटी की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, बात तो यहां पर हो रही सोशल वेलफेयर की। जब बात सोशल वेलफेयर की है, जब रिसोर्सेज गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, देन ऑब्वियसली यहां पे जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है वो काफी कम हो जाता है, और यू कैन से नेग्लिजिबल है या बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और यहां पर कोई भी कंपटीशन नहीं है किसी भी क्लास के बीच में, क्योंकि यहां पे प्रॉफिट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो सेल्फ इंटरेस्ट है गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट का इंटरेस्ट बस यही कि यहाँ पे सोशल वेलफेयर के लिए हमें काम करना है। हर पर्सन जो है वो वर्कर है, यहाँ पर एवरी पर्सन इज अ वर्कर। तो जब यहाँ पे सारे ही पर्सन वर्कर है, तो यहाँ पे क्लास तो कोई है नहीं, क्लास तो कोई क्रिएट ही नहीं हुई। वहां पर मैनेजमेंट क्लास थी, यहाँ पर मैनेजमेंट क्लास है नहीं। तो जब ऐसा है तो बेसिकली क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म ही होते हैं, नील होते हैं। गॉट इट। सो ये था बेसिकली गाइस सारे फीचर्स हमारे सोशलिस्ट इकोनॉमी के। आई होप को आपको यहाँ पे काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आई होगी रिगार्डिंग द सोशलिस्ट इकोनॉमी। आने वाले डिस्कशन में हम, इसके बाद वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मिक्स्ड इकोनॉमी। उसके बाद आप इन तीनों ही टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज को कंपेयर करके देख सकते हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं। अगर आपको और भी रिलेटेड वीडियोस कहीं किसी कंसेप्ट में डाउट है गाइस, प्लीज डू लेट मी नो थ्रू द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए कि ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल है भी या नहीं है, ठीक है। एंड सेकेंडली, आपको अगर किन्हीं कंसेप्ट्स में डाउट हो रहा है तो उनको भी प्लीज कमेंट करके बताइए। वी विल डेफिनेटली ब्रिंग such sessions, ठीक है, for you. Thank you very much for watching and listening me. We'll meet in the next informative video. Till then, goodbye and happy learning guys. Jai Hind.